दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पाई का प्राइस लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाई का प्राइस $10 जाएगा, $12 जाएगा, वहीं पर $2 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हमें यह पता चल जाए कि इस मार्च के महीने में पाई का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो रियली में हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपने पैसे को भी लूज होने से बचा सकते हैं। तो एक्चुअल में पाई का प्राइस किस हिसाब से काम करेगा, इस मार्च के महीने में पंप करेगा या डंप करेगा, तो इसको मिस ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। उसके अलावा क्रिप्टो को लेकर पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें हमें आज के दिन होते हुए देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से पूरी मार्केट बहुत तेजी से पंप भी कर सकती है और डंप भी कर सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा डिसीजन मेक करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज का दिन को याद दिलाएगा। आज एक हिस्टोरिकल डे हो सकता है क्रिप्टो को लेकर। अब दोस्तों ये सब चीज़ें तो हैं। उसके अलावा बाइनांस की लिस्टिंग बहुत हॉट टॉपिक था पाई के लिए, वो भी अभी फीका पड़ चुका है और बाइनांस भी खतरे में है। और एक्चुअल में पाई में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर सके। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पाई कॉइन के बारे में। पाई कॉइन का चार्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट को देखेंगे तो यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनने लगता है ना, तो रियली में 101% वर्क करता है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% ये पैटर्न बन चुका है। ये इसका हेड शोल्डर है दोनों तरफ का और ये इसका हेड है। एक ह्यूमन जो होता है ना, उसी का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से प्राइस इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा, जो है $1.2 का एरिया। अब देखो एक्चुअल में ये प्राइस नीचे जाएगा ही या फिर ऊपर जाएगा, देखो इस पे कंफर्मेशन हम करेंगे अभी इसी वीडियो में। लेकिन हम सबसे पहले जान देते हैं कि आज अमेरिका की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। देखो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव हैं और हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। आज के दिन 7 तारीख को फ्राइडे को वो एक क्रिप्टो समिट बुलाए हुए हैं व्हाइट हाउस में अमेरिका में। और इसमें जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज आप बोल सकते हो, वो सभी इस समिट में प्रेजेंट हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं और ये अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है तो कुछ बड़े डिसीजन भी लिए जाएंगे। और वो डिसीजन जब आपको पब्लिक में देखने को मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा, मार्केट भी उसी हिसाब से पंप और डंप भी करने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखो ये समिट है आज रात को इंडिया के हिसाब से 11:30 बजे के आसपास, मतलब ये मीटिंग होगी। इसका मतलब होता है बैठक। अब यहां पर कौन कौन आएगा, तो यहां पर मैं आपको सामने कुछ लिस्ट शेयर कर रहा हूं। ये सभी वहां पर जाने वाले हैं, जिसमें कुछ बड़े ब्रांड हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो रिपल है, यहां पर बिटगो है, उसके अलावा बड़े बड़े ब्रांड हैं। मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर बाइनांस का नाम नहीं है। अब बाइनांस पूरे वर्ल्ड का टॉप का क्रिप्टो एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा यूजर बेस बाइनांस का है और बाइनांस का इस लिस्ट में नाम नहीं है। और देखो बाइनांस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एक्सचेंज है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि एक चाइनीज एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड पर राज करे। तो अमेरिका क्रिप्टो में लीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका के एक्सचेंज हैं जैसे कि कॉइन बेस हो गया, क्रैकन हो गया, crypto.com हो गया, जर्मनी एक्सचेंज हो गया, जो इस लिस्ट में है, तो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में वो टॉप पर देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं बाइनेंस पीछे भी जा सकता है। ये एक सिर्फ प्रिडिक्शन है। हालांकि प्रेजेंट टाइम मार्केट को बाइनेंस को बीट करना आसान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्रिप्टो इंडस्ट्री में कुछ भी होने की चीजें क्षमता रखते हैं और चीजें होने में लेट नहीं लगता। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे हॉट टॉपिक की बाइनांस पर पाई की लिस्टिंग होगी। अब देखो हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं बाइनांस पर लिस्ट होगा, लेकिन बाइनांस इसको लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज नहीं दे रहा है, ना ही पाई कोर टीम की तरफ से कोई अपडेट आ रहा है। तो क्या एक्चुअल में बाइनांस पर लिस्ट होगा, तो उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, देखो बाइनांस पर लिस्टिंग उतनी डिफिकल्ट चीजें नहीं है और उतनी इजी भी नहीं है। अगर पाई कोर टीम इसमें इन्वॉल्व होती है तो रियली में लिस्टिंग अभी 2 घंटे में हो सकती है, और नहीं होती है तो यहां पर प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस अपने एरिया से बहुत ऊपर चला गया है। और जब बाइनांस इसकी लिस्टिंग की बात किया था तब प्राइस नीचे था, यानी जब उसने वोटिंग लाया था ना तो प्राइस नीचे था, तब उसने बोला था। लेकिन उसके बाद इसमें वेल्स की एंट्री हुई और प्राइस पंप हो गया और बाइनांस इसकी लिस्टिंग से पीछे हट गया। अब ये कहना मुश्किल है कि बाइनांस लिस्ट नहीं करेगा, लेकिन करेगा, थोड़ा लेट में करेगा। अब यहां पर एक चीज और देखो, पाई कॉइन का प्राइस उतना नीचे नहीं आया है, ना ही उतना नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं अभी प्राइस पर एग्जैक्ट जाऊंगा,
पंप करेगा, डंप करेगा, उस पर भी जाऊंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका में इतनी सारी चीजें हो रही है और आप सभी को पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने रिजर्व में 5 क्रिप्टो करेंसी को यहां पर इन्वॉल्व किए हैं, जिसमें से एक काडा कॉइन हो गया, एक XRP हो गया, एक यहां पर सोल हो गया, एक हो गया इथेरियम, एक बिटकॉइन। अब अगर इन 5 कॉइन को अमेरिका अपने पास रखेगा, अपने कंट्री में रखेगा एज ए रिजर्व, जैसे कि वो डॉलर रखता है, सोना रखता है, चांदी रखता है, अदर क्रिप्टो कॉइन्स रखते हैं, अदर एसेट्स रखते हैं, तो उसी तरह ये बिटकॉइन भी अपने पास रखेंगे। और ये सारी चीजें फ्यूचर में पहली बार हो रही हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए कि पाई भी इसमें इंक्लूड हो जाए, देखो पाई भी इंक्लूड, पाई किसी से कम नहीं है, ना सोलाना से कम है, ना XRP से कम है, ना ही यहां पर बात किया जाए उससे जो अडा कॉइन उससे कम है। तो मे भी फ्यूचर में हमें पाई भी इस लिस्ट में देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी बहुत सारी चीजें पाई को डेवलप करना बाकी है, वो हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और मे भी आने वाले समय में अमेरिका अपने रिजर्व में भी पाई को रख सकता है। लेकिन पाई के पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग है, कहीं ना कहीं वो होने दीजिए। और पाई हमेशा से बुलिश रहेगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पावर है, वो ये है कि यूजर फ्रेंडली कॉइन है, एक कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है। यानी इसका जो चीजें हैं ना, वो सब कुछ किसी बड़ी इंडस्ट्री की, या फिर ऐसा नहीं है कि पीछे से जो कंपनी है या फिर जो ओनर है वो बहुत सारा सेल कर रहा है। इसकी जो कमान एक प्रकार से बोल सकते हैं ना, वो लोगों के हाथ में है। तो ये सारी चीजें हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। अब देखो हम आते हैं एग्जैक्ट प्राइस पर कि प्राइस किस हिसाब से काम करेगा। देखो प्राइस कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में प्राइस कहां पे जाएगी और किस हिसाब से काम करेगी। लेकिन मैंने आपको जो अपनी स्ट्रेटजी बताई थी कि हमेशा आपको एवरेज बाइंग करनी है, फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग, थर्ड बाइंग। और जब इस प्रकार से आप बाइंग करोगे ना, तो हर डिप में आपको बाई करने का मौका मिलेगा, और जब पंप करेगा तो आपको जबरदस्त वाला यहां पर प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि आपने एवरेज बाइंग की है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। आपको प्राइस कहीं पर भी जाए, पंप करे, डंप करे, अगर आप एवरेज बाइंग कर रहे हैं तो आपको सोचने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर एक और चीज है जो इसके प्राइस को लेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर यहां पर देखेंगे तो 188 मिलियन कॉइन इस मार्च के महीने में कहीं ना कहीं अनलॉक होंगे और यूजर के पास जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जब यूजर के पास कॉइन आता है तो यूजर बोलता है कि पहले हमें पैसा चाहिए, हमें ये चीजें लेना है, क्योंकि हमने 1 साल से मेहनत करी है और आज मुझे मिल रहा है, तो मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे घर बनवाना है, मुझे फोन खरीदना है, मुझे किसी को गिफ्ट करना है। तो इन सारी चीजों के लिए लोग अपने पाई को सेल करते हैं। हालांकि वो बाद में बाई करें या ना करें, वो उनका खुद का मैटर हो सकता है, लेकिन जब लोगों के हाथ में पाई आता है तो लोग उसका प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से पाई के प्राइस में हमें डंप देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें पूरी क्रिप्टो मार्केट को, तो क्रिप्टो मार्केट अचानक से रेड हो जा रही है, अचानक से ग्रीन हो जा रही है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पाई अभी यहां पर नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अब पाई का समय आ रहा है। पाई ने काफी लंबे समय से नीचे की ओर की साइकिल यहां पर कंप्लीट करता जा रहा है, और हम हर एवरेज बाइंग करेंगे, हर बॉटम में खरीदेंगे, तो रियली में रिटर्न चाहे जहां से करे, और फिर जब करेगा तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। और यहां पर एक चीज है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहले हमें देखने को मिल रहा था 6 पॉइंट कुछ बिलियन टोकन अनलॉक थे, लेकिन अब यहां पर कॉइन मार्केट कैप पे 7 बिलियन टोकन यहां पर क्या हो चुके हैं, मतलब टोटल यहां पर माइग्रेट हो चुके हैं, जिसमें से अगर आप हम अनलॉकिंग की बात करें तो 1.7 यहां पर टोटली अनलॉक हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें चलती रहेंगी, धीरे धीरे प्राइस पंप होता रहेगा, डंप होता रहेगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअल चीजें पता चल जाएंगी तो रियली में एक अच्छा प्रॉफिट यहां पर अर्न कर सकते हो। जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस 15 तारीख के आसपास तक हमें पाई में एक अच्छा डंप देखने को मिल सकता है, इस 15 मार्च के आसपास। उसके बाद पाई के प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, लालच मत कीजिएगा। बहुत लोग लालच करते हैं और अपनी पूरी बाइंग एक ही एरिया में कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर ले जाते हैं कि बस प्राइस इससे नीचे आ नहीं सकता, और बाद में प्राइस उससे नीचे भी आता है, उससे नीचे भी आता है। तो उसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है आपको यहां पर एवरेज बाइंग करनी है। आपका भाई एवरेज बाइंग करता है, जिससे वो हर एक बॉटम में खरीदता है, और जब पंप होता है तो एवरेज बाइंग की वजह से वो प्रॉफिट भी बुक करता है। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करके जाइएगा। और आप कमेंट बॉक्स में अपने
क्वारी को, अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी चीजों को कवर करें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।